महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सामना किया, अब ये हम जानेंगे इस अध्याय में। पांडवों के गृहत्याग के पश्चात महाराज परीक्षित ब्राह्मणों को दक्ष मार्गदर्शन में पृथ्वी पर राज्य करने लगे। उन्होंने विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। यद्यपि संबंध में इरावती उनकी ममेरी बहन थी, परंतु गोत्र अलग होने के कारण उनका विवाह शास्त्र सम्मत था। इरावती ने 4 पुत्रों को जन्म दिया: जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन द्वितीय। कुलगुरु कृपाचार्य के निर्देशन में महाराज परीक्षित ने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। चूंकि उन दिनों पृथ्वीवासियों एवं देवताओं में अच्छे संबंध हुआ करते थे, इन यज्ञों में स्वर्ग के देवताओं ने भी भाग लिया। जब महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी का नेतृत्व कर रहे थे, उसी दौरान कलयुग के लक्षणों के उनके राज्य में प्रवेश करना आरंभ कर दिया। महाराज परीक्षित को यह समझते देर नहीं लगेगी कि कुछ नागरिकों ने मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा करना आरंभ कर दिया है। वे सब जानते थे कि ये 4 कार्य हर प्रकार से कलह की जड़ है। यह देखते हुए उन्हें अत्यंत दुख हुआ, परंतु साथ ही एक क्षत्रिय होने के नाते वे दुष्टों के लिए संहार के मिले इस अवसर को प्राप्त करना के लिए उत्तेजित भी थे। सिंहध्वजा से सुसज्जित तथा श्याम वर्ण घोड़ों से युक्त अपने रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने अपनी सेना के साथ संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। यद्यपि उनके दादा महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें पहले ही संपूर्ण विश्व का सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु फिर भी अपनी सर्वोच्च सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने तथा कर वसूली के लिए विश्व अभियान करना आवश्यकता थी। शीघ्र ही महाराज परीक्षित ने जम्बूद्वीप के 9 वर्षों मतलब क्षेत्रों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। यहाँ वर्षों को क्षेत्रों के ही अनुरूप यूज किया गया है। वे जहां भी गए वहां लोगों ने उनके पूर्वजों तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनका स्वागत किया। प्रसन्नता पूर्वक महाराज परीक्षित ने उन सबको यथायोग्य पुरस्कृत किया। विशेष रूप से जब उन्हें यह सुना कि उनके पूर्वजों ने अपनी भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को इतना आकर्षित कर लिया था कि वे उनके सारथी, दूत, मित्र, गुरु अथवा सेवक सब कुछ बनने के लिए तैयार रहते थे। महाराज परीक्षित भगवान के प्रति एकदम उत्तम भक्ति भावनाओं से भरे उठे। उसी समय साक्षात धर्म एक बैल के रूप में भ्रमण किए हुए भूमि देवी के पास आए, जो उस समय एक गाय के रूप में थी। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके शरीर से कांति क्षीण हो चुकी थी। वह उस अबला मां के समान दिख रही थी जिसका पुत्र खो गया हो। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर धर्म ने उनसे पूछा, हे भद्रे, तुम्हारे शोक का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई रोग हो गया है अथवा तुम दूर विदेश में रह रहे अपने किसी संबंधी के लिए चिंतन कर रही हो? क्या तुम्हें मुझे देखकर शोक हो रहा है क्योंकि मेरे 3 पैर कट गए हैं? अथवा तुम इसलिए चिंतित हो कि महाभक्षी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे? बताओ, क्या तुम इसलिए शोकाग्रस्त हो कि देवताओं और योग्य आहुति न मिलने के कारण समस्त प्राणी सूखे और अकाल के चपेट में आ जाएंगे? क्या तुम उन अबलाओं और अनाथ बच्चों के लिए करुणावश रो रही हो जिनका शोषण करके दुष्ट पुरुष उन्हें त्याग दिया है? अथवा तुम यह देखकर खिन्न हो कि विद्या देवी अथवा ज्ञान के ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच गई हो जो हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहते हैं? क्या तुम यह देखकर दुखी हो कि सच्चे ब्राह्मण परिस्थितिवश ऐसे राजाओं का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो गए हैं जो ब्राह्मण का आदर नहीं करते? ऐसे प्रशासक कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं और इसलिए राज व्यवस्था डगमगा चुकी है। क्या तुम इसलिए दुखी हो अथवा सामान्य प्रकार का आहार, निद्रा, भय और मैथुन से संबंधित शास्त्र नियमों का बरोक टोक उल्लंघन करके देखो तुम्हारा मन व्यथित है? हे भूमे, भगवान श्री कृष्ण ने केवल तुम्हारे भार को कम करने के लिए ही अवतार लिया था, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में क्या तुम उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करके दुखी हो और विरह की इस वेदना से गुजर रही हो? प्रतीत होता है मानो बलवान काल के बलात् तुम्हारे सौभाग्य ने तुमसे छीन लिया और इसलिए अब तुम शोक संतप्त हो। गाय के रूप में भूमि ने उत्तर दिया, हे धर्मदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही तुम अपने चारों पैरों पर खड़े रहकर फल फूल रहे थे। उन्हीं के प्रताप से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर लिया है और उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना वर्चस्व आरंभ कर दिया है फैलाना। वह इसी को देखकर मैं व्यथित हूं।
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव ध्वजा वज्र अंकुश और पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित रहते हैं, और उन्हीं चरणों को अपनी देह पर धारण करने के लिए मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यवती बन गई। मैं अपना इस सौभाग्य का आनंद ले ही रही थी कि अचानक भगवान ने मुझे छोड़कर चल गया। भगवान कृष्ण अपनी प्रेम भरी मधुर मुस्कान और सुंदर कटाक्ष और सौम्य हृदय से सत्यभामा जैसे अपनी पत्नी को जीत लिया था। जब वे मेरी धरा पर भ्रमण कर रहे थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूली से सरोबार हो जाती थी और मेरा रोम रोम उल्लास में खिल जाता था। ऐसे भगवान से वीरा भला कौन सह सकता है। जब पृथ्वी ने धर्म की इस प्रकार का वार्तालाप कर रही थी तो सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित का आगमन होता है। वहां उन्होंने एक शूद्र को देखा जो राशि भेष में अपनी गदा द्वारा गाय और बैल को पीट रहा था, मानो उनका कोई संरक्षक न हो। बैल श्वेत कमल पुष्प के समान प्रकाशवान था, एक पैर पर खड़ा था और इतना भयभीत हो चुका था कि बुरी तरह से कांपते हुए उसका मूत्र विसर्जन हो रहा था। गाय अपनी बछड़े से विहीन थी और पैरों पर पिटाई होने के कारण बहुत अधिक पीड़ा तथा दुर्बल हो चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वह इस प्रकार व्यथित अवस्था में घूमते हुए घास ढूंढ रही थी। महाराज परीक्षित ने बादलों के समान गरजती हुई आवाज में तुरंत उस अपराधी को चुनौती दी। कौन हो तुम? वेशभूषा से तुम कोई एक राजा प्रतीत होते हो, परंतु तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में इन निरीह प्राणियों की हत्या करके धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, महोदय आप कौन हैं? क्या आप कोई सामान्य बैल हैं जिसके 3 पैर कट जाने के पर वह केवल एक पैर पर चलने का प्रयास कर रहा है, अथवा कोई आप देवता हैं जो इस शोषणीय रूप में लेकर हृदय व्यथित कर रहे हैं? हे सुरभि नंदन, अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक पृथ्वी पर प्रशासन के बागडोर मेरे हाथों में है तब तक शुद्र तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा। यदि किसी राज्य में दुष्ट लोग निष्पाप प्राणियों का अनावश्यक आतंकित करते ही हैं तो उस राजा की ख्याति, उस आयु तथा भविष्य में अच्छा जन्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा का सर्व प्रमुख कर्तव्य प्रजा को कष्ट से मुक्त करना है। इसलिए आज मेरे इन हाथों से इस क्रूर आत्मा का विनाश निश्चित है। ये उस शूद्र के लिए कह रहे हैं जो उस धर्म को मार रहा था। धर्म ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके वचन पांडव वंश से मैं पूरी तरह से जानती हूं। मैं, हे नरश्रेष्ठ, मेरे लिए आपने दुखों का कारण का सही अनुमान लगाया, परंतु इसका अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है क्योंकि हमारे दुखों का स्रोत के विषय विभिन्न मुनियों ने विभिन्न मत दिए हैं। भगवान का भक्त होने के कारण धर्म जानता था कि परमेश्वर की स्वीकृति के बिना किसी को भी कष्ट नहीं दिया जा सकता। यद्यपि उस परिस्थिति में उसे पूरी तरह से स्पष्ट था कि कली ही धर्म की पीड़ा का कारण है, परंतु फिर भी धर्म ने कली को अपनी इस दुर्दशा का एक साधन रूप में देखा। वह भलीभांति परिचित था कि हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्ट हमारे पिछले पाप कार्यों के ही फल होते हैं। सीधे कली पर आरोप लगाते हुए धर्म ने कहना जारी रखा, कुछ मुनियों का कहना है कि हम स्वयं अपने दुखों का कारण हैं, जबकि कुछ अन्यों के अनुसार दैवी शक्तियां इसकी उत्तरदायी हैं, और कुछ का मानना है कि व्यक्ति के कर्म कारण है, जबकि सांसारिक भौतिकवादियों के अनुसार समस्त प्रकार के दुखों के पीछे केवल प्रकृति का हाथ है। हे राजा, आप स्वयं अत्यंत बुद्धिमान हैं, कृपया स्थिति का अवलोकन करें और आप ही निर्णय लीजिए कि अपराधी कौन है। धर्म ने अपने दुखों के लिए कली और अगली उंगली नहीं उठाई और नहीं भगवान की। वे जानते थे कि जीवात्मा के सुख दुख के लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। भगवान द्वारा नियुक्त माया शक्ति जीवात्मा को दुख देती है, जो पूरी तरह से जीवात्मा के पूर्व कर्मों के फल पर आधारित होता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित एक भौतिक प्रकृति का प्रचंड यातनाओं से मुक्त होता है। श्री भगवान कृष्ण स्वयं ऐसे शुद्ध भक्तों की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और उन्हें मिलने वाले कष्टों को अत्यंत घटाकर मात्र अंश कर देते हैं। क्योंकि भगवान की माया शक्ति ने धर्म को दुविधा की इस परिस्थिति में डाल दिया था और साथ ही कलयुग का प्रभाव भी बढ़ चढ़ा था। धर्म यह
बताने से चूक गए कि उनके दुख वास्तव में भगवान की कृपा का ही एक रूप है। वास्तव में भगवान दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार महाराज परीक्षित अपने राज्य में उठने वाले किसी भी दुष्ट अभ्रष्ट लोगों का दमन करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए उनकी व्यवस्था से ही गाय और बैल की वह दुर्दशा हुई है। बैल के सुवचनों को सुनकर महाराज परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हो गए। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, तुम निश्चित ही धर्म के ज्ञाता हो। जो व्यक्ति दूसरों को अपना दुख का कारण मानकर उन पर उंगली उठाता है वह उस अपराधी के समान ही दोष का भागीदार बन जाता है। क्योंकि तुमने इस सूक्ष्म सिद्धांत को समझकर अपना मत व्यक्त किया है, निश्चित बैल के रूप में तुम स्वयं धर्म हो। भक्त होने के कारण तुम इस प्रकार की पीड़ा को भगवान द्वारा दी गई व्यवस्था जानकर सहन करने के लिए तैयार हो। और इसलिए यद्यपि यह शूद्र तुम्हारे पैरों को निरंतर पीट रहा है, फिर भी तुमने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया। सतयुग में तुम अपने चारों पैरों के साथ सशक्त खड़े थे। यह पैर तपस्या, पवित्र दया और सत्य नामक धर्म के 4 स्तंभ थे। परंतु आज दंभ, काम, वासना और नशे रूपी बढ़ते अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पैर टूट चुके हैं। अब केवल तुम्हारा एक पैर सत्य शेष बचा है। तुम जैसे तैसे उस एक पैर की सहायता से डगमगाते हुए चलने में प्रयास कर रहे हो। परंतु चूंकि यह कली से कलह से भरा है और कपट द्वारा फलता फूलता है, यह तुम्हारे इस पैर को नष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं ने कभी भी आराम पर सजीवन जीने का प्रयास नहीं किया। उन जैसे राज ऋषियों ने राज्य काल में कली जैसे दुष्ट द्वारों को प्रवेश करने के लिए पाप कार्यों की स्थापना करना सहज नहीं था। इसलिए धर्म को संबंधित करते हुए महाराज परीक्षित ने दुष्ट कली को वध करने की अपनी तीक्ष्ण तलवार बाहर निकाल ली। कली समझ चुका था कि राजा अत्यंत क्रोधित एवं गंभीर है। रक्षा का कोई ना उपाय देखते हुए उसने तत्क्षण अपना वह छब्द वेश निकाल फेंका और राजा की शरण में आ गया। इसे देखते शरणागत वत्सल राजा ने उसे क्षमादान दे दिया। उस पर करुणा करते हुए मुस्कुराने लगे, कहा, चूंकि तुम पूरी तरह से मेरी शरण ली है, अब तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु मैं तुम्हें अपने राज्य में ठहरने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तुम उन स्थानों पर नहीं रह सकते जहां भगवान की संतुष्टि के लिए भक्त भगवान की भजन एवं कीर्तन करते हैं। यह सुनकर कली भय के मारे कांपने लगा। अपने समक्ष यमराज सिद्ध से महाराज परीक्षित को खड़ा देखकर वह गिड़गिड़ाने लगा, हे राजन, क्योंकि आप संपूर्ण विश्व के सम्राट हैं, मैं चाहे कहीं भी जाऊं आपकी तलवार से बच नहीं सकता। यद्यपि मैं आपका शत्रु हूं, किंतु मैं आपकी शरण स्वीकार की है, इसलिए कृपया मुझे रहने के लिए एक ऐसा स्थान, निवास स्थान प्रदान करें जहां मैं आपके संरक्षण में निश्चिंत रह सकूं। जब कली ने इस प्रकार महाराज परीक्षित की याचना की तो कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। ऐसे स्थान जहां जुआ, नशापान, व्यभिचार और पशुवध होता है। परंतु चूंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसे स्थान लगभग न के बराबर थे, कली ने कुछ और स्थान की मांग की। अंततः महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति दी जहां सोने का संग्रह किया जाता है, क्योंकि ऐसे स्थान झूठ, नशा, व्यभिचार, ईर्ष्या तथा द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। वहां पे सम्राट परीक्षित उसके बाद राज्य में धर्म के टूटे पैरों को पुनर्स्थापित कर दिया। धरती की स्थिति को सुधारने वाले कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अवैध रूप से संग्रहित सारे सोने को जब्त कर लिया और उसे संकीर्तन यज्ञ में लगाया। इस प्रकार उन्होंने कली को फलने फूलने से रोक रखा था। अब राजा परीक्षित ने तो ये काम कर दिया था, परंतु किस प्रकार कलयुग ने अपना पैर दोबारा पसारा और कैसे अपना विस्तार किया, इसकी कथा धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। इसके अगले अध्याय में ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को श्राप और सुखदेव गोस्वामी का आगमन, ये कथा पढ़ेंगे, जिससे पूरी तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार कलयुग ने अपना पूर्णतः